भारत में जितने भी व्रत त्योहार मनाए जाते हैं उन सभी में एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। लेकिन एकादशी के व्रत का इतना महत्व क्यों है और ये शुरुआत कहाँ से हुई और एकादशी व्रत की अपनी कहानी क्या है, एकादशी व्रत क्यों इतना माना जाता है, आज का वीडियो इसी के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण, मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पौराणिक यात्रा में। एकादशी के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है ये हमें मिलती है पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 40। कहानी इस प्रकार है। सतयुग की बात है, ब्रह्मा जी के वंश में ही एक दैत्य हुआ तालजंग। उसका एक बेटा था मुर नामक असुर था, बहुत ही शक्तिशाली था और उसने क्या किया, तपस्या के द्वारा बहुत अपनी ताकत बढ़ाई और इंद्र और साथ में जितने भी देवता लोग थे जैसे अग्नि हो गए, वरुण देवता हो गए, इन सबको उसने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। और उसके बाद एक अलग ही सत्ता बना ली, एक अलग इंद्र बना लिया, एक अलग अग्निदेव बना लिए, अलग वरुण देव बना लिए, इसने एक अलग सत्ता चालू कर ली अपनी। तो उसका जो जिन इंद्र और बाकी देवताओं को उन्होंने सत्ता से हटाया तो वो सब गए विष्णु जी के पास। बट वैसे हर बार विष्णु जी के पास ही जाते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे समस्या हो गई है हमारे, तो उसने राज्य से हटा दिया है हमें और हमें वो राज्य वापस दिलवाइए आप। तो पूछते हैं जी बताओ क्या हुआ, तो वो बताते हैं पूरी कहानी कि ब्रह्मा जी का बेटा, उसने तपस्या करी ये सब करी। तो बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, बोलते हैं प्रॉब्लम ये कि उसने एक नया बना लिया, पूरा सिस्टम नया बना लिया और वो अपनी पूजा करवा रहा है असुरों की। तब विष्णु जी जाते हैं कि चलो ठीक है, अब वो जाते हैं और विष्णु जी जाते हैं और मुर नामक दैत्य के साथ वो युद्ध करते हैं और वो युद्ध कई सालों तक उनका चलता है और विष्णु जी अल्टीमेटली उसकी पूरी सेना को खत्म कर देते हैं और मुर को वहां से भगा देते हैं स्वर्ग से। अब जब ये स्वर्ग से चला जाता है उसका विष्णु जी जाते हैं बद्रिकाश्रम, जो बद्रीनाथ है, जहां पर बद्रीनाथ धाम में, वहां जाते हैं और वहां पर एक गुफा में जाकर आराम करने लग जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है उन्हें। इधर जो मुर दैत्य था वो इस मौके के इंतजार में था कि कैसे भी करके उसे मौका मिले और वो विष्णु से अपना बदला ले सके। तो जब उसे पता चलता है कि विष्णु चला गया है, अपनी गुफा में सो रहे हैं, तो वहां पर जाता है और जब वो देखता है कि गुफा में और कोई नहीं है, एक ही दरवाजा है बाहर निकलने का और विष्णु भगवान सोए हुए हैं, तब वो उन्हें मारने के लिए जैसे अपनी खड़ग उठाता, उसी समय भगवान विष्णु के तेज से एक कन्या उत्पन्न होती है जो पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ थे, जिसके पास सभी अस्त्र शस्त्र थे, और वो उस मुर दैत्य से लड़ने लग जाती है और कुछ ही समय में उसे वो मार दे। तो इस कोलाहल में भगवान विष्णु की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि क्या हुआ, देखते हैं कि वो मुर दैत्य मरा पड़ा है। भगवान विष्णु ने पहले उसका युद्ध किया हुआ था, तो भगवान विष्णु को पता था कि ये कितना शक्तिशाली दैत्य है। तो वो पूछते हैं कि देवी आप कौन है और इसका वध कैसे हुआ। तब वो जो देवी थी वो हाथ जोड़ के बोलती है कि प्रभु मैं आप ही के कृपा प्रसाद से इस दैत्य का वध हुआ है और मैं आप ही से उत्पन्न हुई। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और उसका पूछते हैं कि बताओ देवी तुम्हें क्या चाहिए, क्या वर तुम चाहती हो मेरे से। तब देवी बोलती है देवी भगवान विष्णु से बोलती है कि प्रभु मुझे सिर्फ इतना वर दीजिए, जो भी आज के दिन मेरी पूजा करे उसे सभी तीर्थ स्नानों का, सभी प्रकार के व्रतों से उत्तम फल प्राप्त और उसे सीधा आपके लोक में आने का रास्ता मिल जाए, उसे यमपुरी ना जाना पड़े। तब इस बात पर भगवान विष्णु तथास्तु कह देते हैं और बोलते हैं आज से एकादशी का व्रत जो भी करेगा उसे किसी का यमपुरी में नहीं जाना पड़ेगा और उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी विष्णु लोक के अंदर। तो जिस तिथि को ये सारा प्रकरण हुआ कि वो एक कन्या प्रकट हुई और उसने मुर को मारा, वो तिथि थी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। इसीलिए इस तिथि को जो मंगसिर भी बोलते हैं, मंगसिर की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी से उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इस दिन से एकादशी व्रत की शुरुआत हुई क्योंकि इसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला। तो ये थी एकादशी व्रत की बैक स्टोरी। अब एकादशी का जो भी व्रत है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी को मनाया जाता है और इन दोनों का बराबर फल है। तो टोटल मिलाकर साल में 24 एकादशियां होती हैं। ये वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे, इस पे एक पूरी सीरीज है अब एकादशी व्रत के बारे में, शुक्ल पक्ष का क्या है और कृष्ण पक्ष का है। तो अभी जो आपको बताया ये था मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी के बारे में। बाकी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और जितनी जानकारियां वो नई आती रहेंगी और आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।